हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट ऑफ नॉलेज। आज हम लोग देखेंगे जो टी टेस्ट है उसको हम एसपीएसएस में कैसे अप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टी टेस्ट को एक्सेल में कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि सेम टी टेस्ट हम एसपीएसएस में कैसे करते हैं। सो टी टेस्ट को हमने एक्सप्लेन किया था पहली वीडियो में। 3 टाइप्स के टी टेस्ट होते हैं: वन सैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट और पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट। सो जो अभी हम टेस्ट करने जा रहे हैं ये है वन सैम्पल टी टेस्ट। सो इसके लिए आप एसपीएसएस अपना ओपन करेंगे। मेरे पास ये डेटा है और मैं यहाँ सबसे पहले जाऊँगा एनालिसिस में जाके कंपेयर मीन्स में, क्योंकि बिकॉज टी टेस्ट मीन्स को कंपेयर करता है। सो कंपेयर मीन्स और हमारे पास है यहाँ पर वन सैम्पल टी टेस्ट। सो आई विल क्लिक ऑन वन सैम्पल टी टेस्ट। वन सैम्पल टी टेस्ट, यहाँ पर हमारे पास टेस्ट वैल्यू है जो कि 0 शो हो रही है। अगर आपको याद होगा, हमने वन सैम्पल टी टेस्ट में ये देखा था कि जो हमारा जो ग्रुप है, जो सैम्पल है, उसको उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो हम कंपेयर करते हैं किसी हिस्टोरिकल या एक हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से। सो ये टेस्ट वैल्यू वही है। तो यहाँ पर हम हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू लेते हैं, लेट्स सपोज 65, और हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। हमारे पास वन सैम्पल टी टेस्ट का जो रिजल्ट है आउटपुट शीट में आ गया है। सो हम देखते हैं पहले वन सैम्पल स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पर हमारे पास एन है जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 26 है, उसका मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। नाउ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वन सैम्पल टेस्ट, यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ हैं। सो अगर आप देखोगे जो हमारी पी वैल्यू है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है, वो है 0.776। अगर आप देखोगे जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो होता है 0.05। 0.05 और ये वैल्यू जो है, ये पी वैल्यू जो है, ये उससे बड़ी है। सो जब पी वैल्यू सिग्निफिकेंस वैल्यू से बड़ी होगी तो हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और कंक्लूड ये करेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, नल हाइपोथेसिस ये होगा वन सैम्पल टी टेस्ट में कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप एंड द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। सो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यस, एक्चुअल में ये जो वैल्यू थी, ये जो सैंपल हमने लिया था, इसका जो एवरेज था और जो हिस्टोरिकल या हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू था, उन दोनों वैल्यूज़ के बीच जो है कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम ही है। और अगर जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ भी रहा है तो वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, सो ये था वन सैम्पल टी टेस्ट। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। सो ये मेरे पास है 2 ग्रुप्स का डाटा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ तक जो है फर्स्ट ग्रुप का डाटा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कि सेकंड ग्रुप का डाटा है। तो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में हम ये देखते हैं कि ये जो एक ग्रुप का जो मीन है, क्या वो दूसरे ग्रुप के मीन से सिग्निफिकेंटली अलग है, डिफरेंट है या नहीं। सो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे एनालिसिस पर, कंपेयर मीन्स पर और इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास मार्क्स है और ग्रुप्स हैं। तो टेस्ट वेरिएबल पे आप मार्क्स को हम इंसर्ट करते हैं और ग्रुप को हम ग्रुपिंग वेरिएबल में इंसर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है ग्रुप के सामने कि डिफाइन ग्रुप करने को बोल रहा है। तो मैं डिफाइन ग्रुप्स पे क्लिक करता हूँ और ग्रुप 1 को मैंने 1 ही ग्रुप डिफाइन किया और ग्रुप 2 को 2 में। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का जो अगर हम आउटपुट शीट पे रिजल्ट देखें तो यहाँ पर फर्स्ट टेबल में हमारे पास ग्रुप स्टैटिस्टिक्स आ रहा है जिसमें कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 का डेटा आ रहा है। जो सैम्पल साइज़ है दोनों में ही 13 का है। इनका ये मीन है 50-75, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड मीन। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टेबल है इंडिपेंडेंट सैम्पल टेस्ट में। अगर आप देखोगे यहाँ पर
टू टिल सिग्निफिकेंस जो वैल्यू है वो है 0.037 और हमारी जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो होता है 0.05%। तो अगर आप देखोगे ये जो वैल्यू है 0.037 इट इज़ लेस देन 0.05, तो हम ये कहेंगे कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ओके, एंड एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या होगा? दैट देयर इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे और हम ये बोलेंगे कि यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। अभी हम देखते हैं लास्ट टाइप जो है टी टेस्ट का, दैट इज़ अ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में हम एक ही ग्रुप को 2 बार टेस्ट करते हैं। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो हमने एक प्रोटीन ले रखा है और प्रोटीन को हम टेस्ट करना चाहते हैं कि किसी ग्रुप का, हम रिस्पोंडेंट्स के ऊपर देख रहे हैं कि उनका प्रोटीन के लेने के बाद उनका वेट में इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, क्या फ़र्क पड़ता है प्रोटीन लेने से। तो हमने क्या किया, प्रोटीन लेने से पहले उन सभी रिस्पोंडेंट्स का वेट रिकॉर्ड किया और प्रोटीन के बाद वाला जो वेट है उनको रिकॉर्ड किया। तो अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन दोनों के वेट्स का जो एवरेज के जो डिफरेंस है क्या वो ज़्यादा है या वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है या नहीं। तो इसके लिए हम जाएंगे एनालिसिस में और कंपेयर मीन्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का यहाँ ऑप्शन है, सो आई विल क्लिक है। ओके, सो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया हमारे पास एक टेबल आ गया। इसमें आप देखोगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है B4 का जो हमारा डेटा है उसको मैं अभी इंसर्ट करता हूँ अंदर, और उसके बाद ये जो सेकंड है हमारा आफ्टर प्रोटीन वाला जो वेट है इसको भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ। सो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दोनों जो वेट्स है दोनों को इंसर्ट कर लिया है। अब नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके बटन। हमारे पास पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का आउटपुट शीट पे रिजल्ट आ गया है। अगर आप देखोगे पहले टेबल में पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स बताया गया है जिसमें कि जो ग्रुप पेयर्ड जो B4 और आफ्टर का है दोनों का मीन है, मीन वैल्यू है 53 है पहले का, दूसरे का 54, फिर दोनों का ये n सेम ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर। नाउ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टेबल है वो यहाँ पर पेयर्ड सैंपल टेस्ट, अगर आप यहाँ देख पाएंगे सो यहाँ पर हमें पी वैल्यू देखनी है बेसिकली। सो अगर यहाँ पर आप देख पाओगे तो सिग्निफिकेंस जो वैल्यू है वो है 0.193। अगर आप देखोगे जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो होता है 0.05, तो ये जो वैल्यू है पी वैल्यू ये उससे बड़ी है। और जब भी जो पी वैल्यू होती है अगर वो सिग्निफिकेंस लेवल से बड़ी होती है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस केस में नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी बिफोर द ग्रुप जो कि प्रोटीन से पहले हमने वेट कलेक्ट किया था और आफ्टर दी टेकिंग दी प्रोटीन उसका जो वेट था वो ग्रुप का, दोनों ग्रुप्स दोनों ही सैंपल्स में जो डिफरेंस है वो नहीं है, वो दोनों सेम ही है। तो हम ये कह सकते हैं वी कैन कंक्लूड दैट जो प्रोटीन है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है बिकॉज दोनों के जो एवरेज के जो दोनों ही वेट्स थे दोनों टाइम के उनमें कुछ खास डिफरेंस नज़र नहीं आया। सो वी विल एक्सेप्ट दी नल हाइपोथेसिस। सो इस वीडियो में टी टेस्ट तीनों टाइप्स के जो टेस्ट थे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट एंड पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, ये हमने तीनों ही SPSS में अप्लाई किया। सो फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, you can like this video and subscribe our channel. Thanks for watching.